हेलो इंजीनियर्स, मैं आदित्य गौतम, कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी भोपाल। क्वांटिटी सर्वे का साइट विजिट लेकर आज आप लोगों के लिए आया हुआ हूं। यहाँ पर जो मेरे पीछे इंजीनियर्स खड़े हुए हैं, इनका 1 महीना कंप्लीट हो चुका है और क्वांटिटी सर्वे का पार्ट कंप्लीट हो चुका है और ये यहाँ पर क्वांटिटी सर्वे के बारे में पढ़ने और क्वांटिटी सर्वे के साइट विजिट के लिए आए हुए हैं। तो देखते हैं आज ये क्या क्या चीजों के बारे में सीखते हैं, किन किन चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। अभी तक इन्होंने प्लाईवुड शटरिंग का क्वांटिटी सर्वे सीख चुके हैं, एमएस शटरिंग का क्वांटिटी सर्वे सीख चुके हैं। इसी तरह से ब्रिक वर्क का, कंक्रीट वर्क का, साथ ही साथ फ्लोरिंग वर्क का और फिनिशिंग वर्क का ये क्वांटिटी सर्वे सीख चुके हैं। मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जितना भी क्वांटिटी सर्वे होता है वो सभी इनका कंप्लीट हो चुका है। तो आज ये साइट विजिट में क्या सीखते हैं आपको भी बताते हैं और ये भी जानते हैं किस तरह से। आइए देखते हैं। हम आए हुए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? एमएस फॉर्मवर्क और प्लाईवुड का फॉर्मवर्क पढ़ा ना, प्लाईवुड का फॉर्मवर्क। तो हम आज दोनों ही फॉर्मवर्क के बारे में पढ़ने आए हुए हैं और क्वांटिटी सर्वे करने आए हुए हैं। जैसे कॉलम है, कॉलम किसका बना होगा? कंक्रीट का। कॉलम किसका बना होगा? कंक्रीट का। वो स्टेयरकेस किसकी बनी होगी? कंक्रीट की। अब यहाँ पर ये जो शटरिंग लग रही है, किसकी शटरिंग लगी हुई है? एमएस की शटरिंग लगी हुई है। ये प्रॉप्स जो लगे हुए हैं, स्टेजिंग, ये किसके लगे हुए हैं? वुडन के स्टेजिंग लगे हुए हैं। तो इस तरह से आज हम एमएस के बारे में और साथ ही साथ प्लाईवुड शटरिंग के बारे में आज यहाँ पर जानने वाले हैं और कंक्रीट वर्क का क्वांटिटी सर्वे को परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर चल रहा है क्या? पेंटिंग चल रहा है। किस पर? एमएस का वॉल फॉर्म पैनल यहाँ पर यूज करा जा रहा है स्लैब वर्क के लिए और उसमें क्या चल रहा है? पेंटिंग वर्क चल रहा है। तो पर्व जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एमएस के लिए, एमएस का जो फॉर्म वर्क होता है उसके लिए सैल्वेज वैल्यू कितनी होती है? सैल्वेज वैल्यू होती है 15%। 15% इन्होंने सैल्वेज वैल्यू बताई, लेकिन किस तरह से 15% होती है उसके बारे में आप मुझे बताएंगे क्या? टोटल 100% हुआ, 100 में से 15% आप बोल रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट, यदि मैं कॉस्ट क्लेम करता हूं, यदि मैं पैसे क्लेम करूंगा, तो मुझे किस तरफ से सैल्वेज वैल्यू मिलेगी? मेंटेनेंस वैल्यू क्या होती है? वो सारी चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। तो सैल्वेज वैल्यू होती है कि जो इसकी हमको एमएस प्लेट की मिलती है वो 15% मिलती है, क्योंकि ये जो हम अभी एमएस प्लेट है वो एटलीस्ट 40 टाइम्स हम यूज कर सकते हैं। तो इसके मतलब ये जब मटेरियल जब हमारा यूज हो जाएगा इसके बाद इसको हम बेच के भी पैसे ले सकते हैं। तो इसलिए हम 15% रहते हैं। उसको हम जो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो हम 10% लेते हैं। 10% मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। टोटल 100% पैसे क्लेम किए जा सकते हैं किसी भी चीज के लिए। और एमएस के लिए, एमएस जो फॉर्मवर्क होता है उसके लिए जो सैल्वेज वैल्यू होती है, ऐसा हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर बता रहे हैं कि 25% होती है। ठीक है। और जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो होती है 10%। तो टोटल अमाउंट जो क्लेम किया जा सकता है एमएस फॉर्मवर्क के लिए वो 85% किया जा सकता है। साथ ही साथ यदि सैल्वेज वैल्यू को एडिशन करते, सैल्वेज वैल्यू को टोटल जो कॉस्ट आ रही है उससे डिडक्ट करते हैं और साथ ही साथ मेंटेनेंस चार्ज को ऐड करते हैं, तो हम किसी भी चीज का, मान लीजिए कि 100 रुपए किसी भी एमएस फॉर्मवर्क पे लगे, 100 रुपए हमारे लगे, लेकिन हम उस पर क्लेम कितना कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 85% हमें रुपए मिलने वाले हैं। बाकी के 15% हमारे कहां से कमाएंगे? हम सैल्वेज वैल्यू से कमाएंगे, जिसको हम बाद में, यदि एमएस फॉर्मवर्क डैमेज हो गया तो उसके बाद हम इसको बेचकर, कबाड़ी वाले को बेचकर बाकी के जो पैसे मिलेंगे वो सैल्वेज वैल्यू में ऐड होते हैं। तो इस तरह से हमें एमएस फॉर्मवर्क के बारे में पूरा पैसा क्लेम किया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस शटरिंग के बारे में बात करते हैं। यहां पर जो शटरिंग यूज करी जा रही है, ये स्लैब के लिए सेंटरिंग यूज करी जा रही है। अब दो तरह की चीजें होती है, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल फॉर्मवर्क यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम शटरिंग, और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मवर्क होता है उसको बोलते हैं हम सेंटरिंग। साथ ही साथ जो प्रॉप्स वगैरह यूज करे जाते हैं, जैसे प्रॉप्स लगे हुए तो इनको क्या बोलते हैं? हम स्टेजिंग बोलते हैं। अब जैसे ये एमएस का क्या है? वॉल फॉर्म पैनल है। एमएस में दो तरह की चीजें होती हैं। यदि एमएस वॉल फॉर्म में दो तरह की चीजें लगी होती है, एक लगा होता है एंगल और एक लगाता है चैनल शोल्डर। तो आज हम कुछ चेकलिस्ट भी देखेंगे और आज आप लोग यहां पर क्वांटिटी सर्वे भी परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं स्टेजिंग के बारे में कि स्टेजिंग की डिस्टेंस कितनी होती है, प्रॉप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो यदि वर्टिकल प्रॉप्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना, पूरी तरह से वर्टिकल प्रॉप्स लगाए जा रहे हैं और वो वुडन प्रॉप्स हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 600 से 800 mm उनके बीच का क्या होता है? डिस्टेंस होता है। अब यदि यही प्रॉप्स मैं लोहे के कर दूं, मतलब एमएस के कर दूं, माइल्ड स्टील के कर दूं, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी?
900 से 1200 mm, जो कि स्लैब के ऊपर से ऊपर मेजर किया जाता है। ये नीचे से मेजर नहीं किया जाता, ऊपर से मेजर किया जाता है। जब आप यहां पर कैलकुलेट करते हैं, जो ड्राइंग की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, पूरी तरह से स्लैब का एरिया आपको मिलता है। उसमें आप क्या क्या निकालते हैं, आपकी टोटल वॉल फॉर्म पैनल कितने लग रहे हैं, स्टेजिंग कितनी लग रही है, चैनल शोल्डर्स कितने लग रहे हैं, आपके कॉर्नर एंगल्स कितने लग रहे हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में करते हैं। ठीक है, अब यदि बात करूं लकड़ी के वुडन प्रॉप्स की, मैं बात करूं कि वुडन प्रॉप्स है और साथ ही साथ वुडन की आपकी शटरिंग सेंटरिंग यूज हो रही है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसकी मेकिंग करवानी होती है। उसको क्या करवाना होता है, बनाना पड़ता है। अभी हम ऊपर चलकर भी देखेंगे किस तरह से बनाया जा रहा है। आप यहां पर आकर देख सकते हैं, इधर आइए सभी लोग। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने बात करी वॉल फॉर्म पैनल्स की, अब हम बात करते हैं प्लाईवुड के शटरिंग के बारे में। यहां पर एक बीम के लिए या फिर आप कह सकते हैं कॉलम के लिए शटरिंग तैयार करी जा रही थी। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरी एक कोई प्लाईवुड है और प्लाईवुड के ऊपर ये क्या लगे हुए हैं, बैटन्स लगे हुए हैं। अब यदि मान लेते हैं हम कि ये शटरिंग जो यूज करी जा रही, किसके लिए यूज करी जा रही, कॉलम के लिए यूज करी जा रही है, तो आपको पता है कि कॉलम्स में क्या क्या लगता है, प्लाईवुड शटरिंग लगती है, साथ ही साथ क्या लगता है आपका, बैटन्स लगते हैं। ठीक है, तो क्या क्या उसका, यदि बैटन्स के साइज की बात करी जाए कॉलम के लिए, तो एक एक से मैं सभी से पूछना चाहूंगा। हर व्यक्ति एक एक चीज बताएगा कि फुटिंग के लिए क्या होगा, किसका साइज, बैटन का साइज, कॉलम के लिए क्या होगा और स्लैब के लिए क्या होने वाला है, बैटन्स के साइज, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा आप लोग बताएंगे। यदि मैं ललित जी आपसे बात करूं, यदि कॉलम के लिए बैटन्स का साइज यूज किया जा रहा है, यदि कॉलम के लिए बनाया जा रहा है आपका प्लाईवुड की शटरिंग, तो बैटन्स का साइज क्या होने वाला है? 2 इंच इंटू 3 इंच का बैटन का साइज होगा उसका। 2 इंच बाय 3 इंच का क्या होगा, बैटन का साइज होगा। श्याम जी, यदि मैं आपसे बात करूं कि यदि ये फुटिंग के लिए बैटन्स लगाए जा रहे हैं, तो उसमें साइज क्या होने वाला है? सर 2 इंच इंटू 3 इंच का यूज करते हैं हम लोग बैटन। 2 इंच बाय 3 इंच का बैटन यूज करते हैं फुटिंग के लिए। आकाश जी, यदि मैं आपसे बात करूं कि स्लैब का वर्क हो रहा है, यदि स्लैब हो रहा है, तो स्लैब के लिए बैटन्स का साइज क्या होगा प्लाईवुड शटरिंग के लिए? स्लैब के लिए सर 4 इंच बाय 4 इंच। 4 इंच बाय 4 इंच का यूज करते हैं। मतलब आप लोगों ने अभी यहां पर फुटिंग का, कॉलम का और साथ ही साथ स्लैब के बैटन्स के बारे में जाना। अब मैं इनको थोड़ा इसके बारे में पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं। देखिए, कभी भी जब नेलिंग करते हैं, हम नेल मारते हैं, प्लाईवुड शटरिंग की जब हम प्रिपरेशन करते हैं, जब प्रिपेयर करते हैं, मेकिंग करते हैं, तो हम कभी भी डायरेक्ट प्लाई पर हम नेल्स नहीं मारे, जिस तरह से यहां पर लगे इस तरह से डायरेक्ट नेल्स किस में नहीं मारते, हम प्लाईवुड पर नहीं मारते हैं। हम लगाते हैं बैटन्स और बैटन्स के ऊपर हम क्या करते हैं, नेल्स मारते हैं। ये सारी चीजें आप लोग को पता ही होंगी, ये सारी चीजें है ना। अब यदि आप साइड पे आए हो, तो आपको कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। अब जैसे मान लीजिए हो गया कि आपको इसी के ऊपर एक और मकान बनवाना है, उसके लिए आपको शटरिंग बुलवानी है, तो आप लोगों ने मेजरमेंट टेप लाया है, मेजरमेंट टेप, तो मेजरमेंट टेप निकालिए आप सभी लोग, और सभी लोग मेजरमेंट करेंगे इन सभी कॉलम्स का कि कितने बाय कितने का कॉलम है, उसके लिए नंबर ऑफ बैटन्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ प्लाईवुड शटरिंग कितनी आएगी। यदि मैं बात करूं कि प्लाईवुड कितने बाय कितने का होता है, तो श्याम जी आप मुझे बताएं, प्लाईवुड शटरिंग के लिए जो प्लाई आती है वो कितने बाय कितने की होती है? सर ये अगर 1220 इंटू 24 से 40 mm में यूज करते हैं, और इसका जो फीट में होता है 4 फीट इंटू 8 फीट हम लोग यूज करते हैं। तो आपने यहां पर सुना कि 4 फीट बाय 8 फीट का हम प्लाईवुड शटरिंग, हमारे पास प्लाईवुड आती है हमारे पास, जिसकी हम मेकिंग करते हैं साइड पे, बीम के हिसाब से, फुटिंग के हिसाब से और स्लैब के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में अब आप लोग क्या करेंगे, कॉलम का मेजरमेंट लेंगे। कॉलम का मेजरमेंट लो, कितने बाय कितने कॉलम है, और मुझे क्या निकाल कर बताओगे आप लोग कि कितने नंबर ऑफ प्लाई लग रही है, उसमें बैटन्स कितने लग रहे हैं। ये सारी चीजें इन लोग बताने वाले, तो आइए देखते हैं कैसे इन लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इंजीनियर्स, अभी आप लोगों ने देखा कि यहां पर किस तरह से इन लोग क्वांटिटी सर्वे का, जो ट्रेनी इंजीनियर्स है हमारे सिविल गुरुजी भोपाल के, वो किस तरह से क्वांटिटी सर्वे करने के लिए जुट गए हैं, प्लाईवुड शटरिंग का, एमएस शटरिंग का। इसी तरह से यदि आप भी ब्रिक वर्क का, कंक्रीट का, साथ ही साथ फ्लोरिंग का और फिनिशिंग वर्क का यदि क्वांटिटी सर्वे सीखना चाहते हैं, तो यदि ये चीज आप भी सीखना चाहते हैं, तो अभी कॉल लगाई 9522371234 पर, और कोर्स के मॉड्यूल के बारे में जानकारी लीजिए, कौन कौन सी चीजें सिखाई जाती है, यहाँ पर 2 महीने के दौरान क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लीजिए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई हो और आपको अच्छी लगी हुई हो, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।